कुंभलगढ़ किले की अंधेरी दीवारों में छिपी पीड़ा, क्रोध और रहस्यमयी गुजर की अनकही दास्तां इस कहानी की परिचय पंक्ति है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कुंभलगढ़ का इतिहास सदियों पुराना है और ये किला महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। उस समय इस किले ने कई युद्धों, संघर्षों और वीरता की मिसालें कायम की। लेकिन जितनी वीरता की कहानियां हैं, उतनी ही अज्ञात घटनाएं भी इस किले के अतीत में छिपी हुई हैं। अंधेरे में डूबते सूर्य की किरणों में जब दीवारों पर पड़ती छाया की हल्की झिलमिलाहट दिखाई देती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किला अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं कि इस किले में एक ऐसी आत्मा वास करती है जिसने अपने जीवन में अत्याचार और दर्द का सामना किया हो और अब वह शांति नहीं पा सकी। लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में जब हवा की सरसराहट से पुरानी दीवारें फुसफुसाने लगती हैं, तो उस भूत की मौजूदगी का एहसास होता है। पुरानी कहानियों में विवरण मिलता है कि एक समय यहाँ एक निर्दयी शक्ल की आत्मा ने अपने दुख और क्रोध के साथ निवास किया। वह आत्मा अपनी पीड़ा और दर्द को सुझाने नहीं बल्कि बदले की आग में जलते हुए शिकार बन बैठी। इन कहानियों में वर्णित है कि यह भूत एक राजकुमारी थी जिसके साथ अत्यंत अन्याय हुआ था। उसकी प्रतिभा और सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैल गई थीं, लेकिन राजसी सत्ता ने उसकी भावनाओं को दबा दिया। जब वह अपनी जिंदगी में अपमानित और छोड़ दी गई, तब उसने शपथ ली कि वह अपने दुख का बदला लेकर कभी शांति नहीं प्राप्त करेगी। ऐसा मानना था कि उसकी आत्मा ने उस अकल्पनीय क्रोध के साथ किले के अंदर अपना पनाह बना लिया। ये सब शुरू हुआ एक ठंडी चांदनी रात में, जब स्थानीय लोग अपने वार्डन रमेश से मिलने के लिए एकत्र हुए थे। रमेश किले के पास के एक पुराने गांव में रहता था और वह बचपन से ही किले के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं का साक्षी था। कहते हैं कि एक रात उसने खुद उस भूत की स्याही छाया को देखा जो एकदम शांत और कठोर नजरों से उसे घूर रही थी। उस रात रमेश अपने घर के अंदर बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने खिड़की से बाहर देखा, उसने देखा कि किले के मुख्य द्वार के पास एक हल्की नीली आभा फैल गई थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें ठहर गईं और उसने उस पल में महसूस किया कि जैसे आत्माओं की दुनिया और इस दुनिया के बीच की पारी पतली हो गई हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा और जैसे ही उसके कदम किले की ओर बढ़े, उसकी आंखों के सामने अतीत का एक दृश्य प्रकट हो गया। रात के अंधेरे में किले के प्रांगण में कदम रखते ही उसे एक अद्वितीय ठंडक महसूस हुई जो सांसों में उतर गई। हर दीवार, हर पत्थर मानो कुछ पुरानी पीड़ा और क्रोध की कहानी कह रहा था। उसकी आंखों के सामने अदृश्य परछाइयां घूमने लगी और वह पक्का हो गया कि कुछ अपार शक्ति ने उसे उस ओर आकर्षित कर लिया है जहां दर्द और क्रोध की आवाजें गूंज रही थीं। कहते हैं कि यह भूत जो अब किले की आत्मा बनकर रह गया है, वह एक राजकुमारी थी जिसका नाम रानी कुसुम था। रानी कुसुम अपनी कोमलता, बुद्धिमत्ता और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उस समय के कठोर सामाजिक ढांचे में उसकी पहचान ने उसे दुश्मनों का निशाना बना दिया था। उसे एक ऐसे राजा से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था जिसके साथ उसका प्रेम कभी फल नहीं पाया। राजकुमारी के दिल में हमेशा एक गहरा दर्द रहा और धीरे धीरे उसकी आत्मा उस दर्द और अपमान के बंधन में जकड़ गई। उसने कई रातें किले की दीवारों के पास अकेले ही बिताई, जहां चांदनी में उसके अश्रुओं की चमक ऐसा प्रतीत होती थी मानो ख्वाब टूट गए हों। हर रात वह अपने दर्द का तराना सुनाती और उसकी आवाज में ऐसा करुण स्वर होता कि सुनने वाला भी उस दर्द में डूब जाता। अचानक एक रात किले में भयानक तूफान आया और उसी तूफान के बीच राजकुमारी को उसके आसपास ही एक हत्या का अंजाम भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि किले के मुख्य हॉल में उसने अपने विवाह के बाद पहली बार अशांति महसूस की। उस रात उसने देखा कि उसके जीवन के सबसे करीब लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उसे ऐसे गुप्त दस्तावेज मिल गए जिन्होंने उसे सारी सच्चाई से रूबरू कराया। इस सच्चाई ने उसके दिल में तूफान मचा दिए और उसकी आत्मा में अनंत क्रोध भर दिया। उस रात जब किले के प्रांगण में अंधेरा छा गया था, रानी कुसुम ने अपने दर्द, अपमान और क्रोध का तीव्र विस्फोट किया। उसने शपथ ली कि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला खुद अदा करेगी। उसकी आत्मा ने उस क्षण से अपना अभिशाप स्वीकार कर लिया और वह एक अनजाने त्रासदी की ओर मुड़ी। कुंभलगढ़ के सन्नाटे में अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई। रात की चुप्पी में एक तेज हवा का झोंका आया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किले की दीवारें भी कांप उठी हों। रमेश ने देखा कि किले के एक कोने से एक धुंधली आभा उठने लगी और उसमें धीरे धीरे एक आकृति परिभाषित होने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसमें रानी कुसुम की सूरत उभर कर आई। उसका चेहरा शीतलता और क्रोध से भरपूर था, आंखों में दर्द, निराशा और अपार क्रोध की चमक थी। उसकी बोली में ऐसा प्रभाव था कि मानो हर शब्द में निहित था एक गहरी पीड़ा। मैं ये किला नहीं देखना चाहती थी, परंतु जो अन्याय हुआ है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी आवाज में भावनाओं का ऐसा संगम था कि सुनते ही रमेश का दिल धड़कने लगा और उसकी सांसें थम गईं। उस रात भूत ने पहली बार अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया और पूरी किले में उसकी गूंज सुनाई दी। कहते हैं कि उसी रात से लेकर आज तक हर साल किले में एक रात मन को छू लेने वाला अनुभव होता है, जब वह आत्मा अपने दर्द और क्रोध के साथ प्रकट होती है। गांव के बुजुर्ग,
जो इस किले के अतीत से जुड़े हुए हैं, बताते हैं कि रानी कुसुम की आत्मा अब भी अपने दुख और अपमान को याद कर उसे छोड़ नहीं पाई है। उसकी चीखें, उसके रोने की आवाज और उसकी शापित दहशत आज भी किले के हॉल, गलियारों और दीवारों में गूंजती रहती हैं। वर्षों में कई घटनाएं हुई हैं जो रानी कुसुम के भूत से जुड़ी हुई हैं। एक बार एक युवा इतिहासकार अर्जुन, जिसने किले के रहस्यों को उजागर करने की ठानी, वहां प्रवेश किया। अर्जुन का मानना था कि किले की दीवारों में छिपी कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आत्माओं की फुसफुसाहट में भी समाई हुई हैं। जब वह किले के प्रांगण में आया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसकी आंखें अपने आप ही उस भूत की ओर आकर्षित हो गईं। अर्जुन ने किले के मुख्य हॉल में एक प्राचीन पांडुलिपि पाई जिसमें रानी कुसुम के जीवन की छिपी बातें लिखी हुई थीं। पांडुलिपि में विवरण था कि कैसे उसने अपने परिवार और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और कैसे उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। जैसे ही अर्जुन ने पांडुलिपि को पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि हर शब्द के साथ किले के दीवारों में छिपा दर्द और क्रोध जीवंत हो उठा है। उस रात अर्जुन ने किले के एक मुख्य दरवाजे के सामने ठहरी हुई धुंधली छाया देखी और उसने महसूस किया कि जैसे वह रानी कुसुम की आत्मा से सीधे संपर्क में आ गया है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह धीरे धीरे शब्दों में बयां करने लगा, क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकती हो? क्या तुम मेरे दर्द के हल्के बोलों को सुन सकती हो? उसकी आवाज में घबराहट, करुणा और भय का अद्भुत मिश्रण था। अर्जुन के आने के कुछ दिनों बाद गाँव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने बताया कि रात के समय किले के पास से भयानक चीखें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने किले के प्रांगण में अजीब सी छायाओं को नाचते हुए देखा। इन घटनाओं की बात सुनकर गांव वाले भयभीत हो उठे और कहा जाने लगा कि शायद रानी कुसुम का भूत अभी भी शांत नहीं हो पाया है। रानी कुसुम के भूत की पीड़ा की जड़ों में विश्वास था कि उसके साथ हुआ अत्याचार कभी भुलाया नहीं जाएगा। उसके भीतर एक ज्वलंत क्रोध था जिसने उसे शापित कर दिया था। कहते हैं कि वह हर रात उन लोगों को ढूंढती है जो किले में प्रवेश करते हैं, ताकि उन्हें भी उसी दर्द का एहसास हो सके जो उसने भुगता। उसकी आत्मा के हर कड़े हिस्से में उस दर्द का प्रतिबिंब था और उसकी हर एक चीख में अपने अंदर दबी हुई पीड़ा का सबूत था। एक अजीब घटना तब घटी जब एक स्थानीय युवक संजीव ने किले में रात बिताने की हिम्मत की। संजीव ने पहले तो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझा, परंतु जैसे ही वह किले के भीतर दाखिल हुआ, उसे उस आत्मा की उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव हुआ। वह अपनी आंखें बंद करके बैठ गया था और उसके मन में उसके अपने अतीत की यादें एक एक करके सामने आने लगीं। तभी उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि किले के एक दूर के कोने में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। संजीव को लगा कि उसकी आत्मा में छुपे दर्द की गवाही अब बाहरी दुनिया में प्रकट हो रही है। भूत ने अपनी धीमी धीमी चाल से उसके पास आकर कहा, मैंने अनगिनत रातें तुम्हारी तरह इंसानों को देखा है, परंतु तुमने मेरी कहानी को नहीं सुना। मेरी पीड़ा सुनो, मेरी आत्मा में दबी हुई हाहाकार को समझो। उस आवाज में ऐसा करुण संगीत था कि संजीव के दिल को ठेस पहुंची और वह कांप उठे। इस घटना के बाद संजीव ने कभी किले में रात बिताने की हिम्मत नहीं दिखाई, परंतु उसने उस घटना को कभी भुलाया नहीं। वह अक्सर सोचता रहता कि शायद रानी कुसुम की आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी अन्याय और अपमान की आग जल रही है। इसके बाद की घटनाएं और भी भयावह और रहस्यमयी हो गईं। गांव का एक